दोस्तों, अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए इस वक्त अमेरिका की मशहूर लेखिका पर्ल सिडेनस्ट्रिकर बक की लिखी गई लाइन सबसे फिट बैठती है कि भूखे आदमी को सही गलत नहीं दिखाई देता है, उसे सिर्फ और सिर्फ खाना दिखता है। यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे ये लाइन पाकिस्तान के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इन दिनों पाकिस्तान की क्या हालत है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार दुनिया के कई देशों के सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन ज्यादातर देशों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में अपनी इन सभी परेशानियों से उभरने के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसी जगह मदद के लिए हाथ फैलाए हैं जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान ने दुनिया के शक्तिशाली माने जाने वाले यहूदी रॉथस्चाइल्ड परिवार के आगे झोली फैलाई है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान ने यहूदी बहुल इजराइल की स्थापना के 75 सालों बाद भी उसे एक देश की मान्यता नहीं दी थी, लेकिन आज ये हालात हैं कि अपने देश की कंगाली से उभरने के लिए इसी पाकिस्तान ने एक यहूदी परिवार के आगे हाथ फैला दिए हैं। पाकिस्तान की हरकत साफ कर रही है कि वक्त कुछ भी करवा सकता है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात होगी कि रॉथस्चाइल्ड परिवार पाकिस्तान की गरीबी दूर करने के लिए कितना कामयाब होता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि रॉथस्चाइल्ड परिवार इतिहास में बहुत से देशों को उनकी गरीबी से उबार चुका है, लेकिन इसके साथ ये परिवार कई अफवाहों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये परिवार पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करती है और कई ऐसी बातें हैं जो इस परिवार को काफी खतरनाक साबित करती हैं। आज के इस वीडियो में हम इस रॉथस्चाइल्ड परिवार के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है रॉथस्चाइल्ड का रहस्य, कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जो इस परिवार से जुड़ी हुई हैं, क्या ये सच में पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रॉथस्चाइल्ड परिवार क्या है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेरिका बिजनेसमैन एलन मस्क हैं। ठीक वैसे ही इतिहास में रॉथस्चाइल्ड परिवार ऐसा था जिसके पास न सिर्फ बेशुमार धन दौलत थी, बल्कि उसमें इतिहास का रुख मोड़ देने की क्षमता भी थी। ये कई सदियों तक यूरोप के सबसे अमीर घरानों में से एक रहे हैं। इतिहास के मुताबिक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट निवासी मेयर एम्स्केल रॉथस्चाइल्ड से ये वंश बैंकिंग के क्षेत्र में स्थापित हुआ। एम्स्केल रॉथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटों के साथ काम करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिवार की नींव डाली थी। इस परिवार ने उस समय के सबसे शक्तिशाली परिवारों को भी पीछे छोड़ दिया। इतिहासकारों का कहना है कि वित्तीय लेन देन और बैंकिंग के क्षेत्र में इस परिवार ने जो काम किया है वहीं आज के आर्थिक ढांचे की नींव समझी जाती है। सबसे पहले इन्होंने ही निवेश करने के कंसेप्ट को समझाया था। ये पहले लोग थे जिन्होंने बैंकों से पैसा निकालकर उसे कॉलोनियों की सरकारी परियोजनाओं में लगाया था, जिसके कारण इन्हें बहुत फायदा हुआ और ये अमीर हो गए। आज पूरी दुनिया में बैंक उसी मॉडल का उपयोग करते हैं। मूल रूप से ये बैंकिंग प्रणाली है। दोस्तों, दूसरी और तीसरी सदी पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तब बैंकिंग बिल्कुल एक नई विधा थी। जैसे पैसे को रखना, निवेश करना, लोन देना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना जैसे काम काफी मुश्किल भरे थे। ऐसे समय में रॉथस्चाइल्ड यूरोप के उपनिवेशों में अपने बैंक स्थापित करने वाले पहले बैंकर थे। उन्होंने अधिकांश बैंक अफ्रीका और पूर्वी एशिया में स्थापित किए। उनके पास एक बहुत ही मजबूत और उन्नत इंट्रा बैंक कम्युनिकेशन सिस्टम था। यह सही मायने में पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक था। 19वीं सदी में उन्होंने अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के लिए पैसा उपलब्ध कराया था। एक समय में वो यूरोप में बैठे बैठे अमेरिका में सबसे बड़े बैंक को नियंत्रित करते थे। इतना ही नहीं, इस फैमिली ने नेपोलियन के युद्धों से सबसे ज्यादा लाभ कमाया था। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को जंग के लिए पैसों की जरूरत थी, तब कंपनी ने उन्हें पैसों की मदद मुहैया कराई। इसके साथ ही जब साइप्रस, ग्रीस, आयरलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों को बेल आउट पैकेज की जरूरत महसूस होने लगी, तब फर्म ने उन्हें इससे उबरने में सहायता प्रदान की। रॉथस्चाइल्ड फैमिली रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी नाम से मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी चलाती है। रॉथस्चाइल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनियों में शुमार है। 40 देशों में 3800 से भी ज्यादा आर्थिक सलाहकारों की टीम उनके लिए काम करती है। इसके अलावा रॉथस्चाइल्ड फर्म ने कई अफ्रीकी देशों को भी सलाह देने का काम किया है। जैसे अब 2014 में आइवरी कोस्ट और 2015 में कैमरून आर्थिक संकट से जूझने लगा, तब रॉथस्चाइल्ड ने ही उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वापसी करने में मदद की। आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली की कई देशों में अलग अलग शाखाएं हैं। वर्तमान में रॉथस्चाइल्ड फैमिली की संयुक्त संपत्ति $400 बिलियन बताई जाती है। इस आधार पर इतिहास के सबसे धनी परिवारों में से एक है। ये कंपनी कई देशों को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराकर उन्हें डिफॉल्टर होने से बचा चुकी है। अब पाकिस्तान भी अपनी गरीबी से उबरने के लिए रॉथस्चाइल्ड फैमिली के स्वामित्व वाली कंपनी के पास पहुंचा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की जनता भुखमरी और आर्थिक तंगी की मार झेल रही है। देश की सरकार हर संभव कोशिश से कर्ज लेने की जुगत में लगी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान IMF
आईएमएफ के अलावा दूसरे रास्तों से भी कर्ज की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के मिनी बजट से परेशान देश की जनता के हालातों को देखकर शहबाज सरकार आईएमएफ की शर्तों को पूरा करता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में शहबाज सरकार को इस रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी से राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। इसे लेकर रॉथस्चाइल्ड कंपनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात भी की। इस प्रतिनिधिमंडल में कंपनी के पार्टनर एरिक लालो और एमडी थिबॉड फॉर्केड शामिल थे। इस मुलाकात के फोटो खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर की। बैठक में रॉथस्चाइल्ड कंपनी प्रतिनिधिमंडल ने राजकोषीय और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने और पाकिस्तान सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। इसके साथ ही सरकार की प्रेगमेटिक पॉलिसी को लेकर आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करने का विश्वास दिलाया है। इसके साथ ही बैठक में पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों और सतत विकास और विकास के लिए आर्थिक सुधार के संभावित रोड मैप पर चर्चा की गई है। वहीं पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने रॉथस्चाइल्ड के सकारात्मक इरादों की सराहना की। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुनिया भर से पैसा मांगने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हो पा रही है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि क्या रॉथस्चाइल्ड फैमिली पाकिस्तान की मदद कर पाती है और कितनी मदद कर पाती है। दोस्तों, भले ही रॉथस्चाइल्ड परिवार पाकिस्तान की मदद कर दी, लेकिन इस परिवार को लेकर कई अफवाहें जुड़ी हुई हैं जो बहुत ही भयानक हैं। कहा जाता है कि परिवार पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस फैमिली को पूरी दुनिया में लड़ाइयों को बढ़ावा देने का भी जिम्मेदार माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस परिवार ने पैसा कमाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध तक करा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने राष्ट्र मित्रों और धुरी शक्तियों दोनों को गोला बारूद, हथियार और मेडिकल सामान बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाया। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इससे उन्हें जबरदस्त कमाई हुई। इस परिवार का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। हालांकि उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं करवाया था, लेकिन ये तर्क दिया जा सकता है कि उनके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉथस्चाइल्ड परिवार ने दोनों तरफ से लड़ रहे देशों को पैसा दिया और बदले में जमकर पैसा कमाया। एलाइस और एक्सेस पावर की फंडिंग करके उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा पैसा बनाया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने पर्ल हार्बर पर हमला करने में जापान की मदद की थी, जिसके बाद अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा था। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में यह अफवाह भी है कि इसने ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि इस परिवार ने दुनिया भर में 6 राष्ट्रपतियों की हत्या करवाई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट को फंडिंग भी यही फैमिली करती है। दोस्तों, रॉथस्चाइल्ड परिवार आज काफी हद तक अंडरग्राउंड है। ये पब्लिक लाइफ लाइमलाइट से कोसों दूर रहता है। इस परिवार के वंशज यूरोप के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। साथ ही इन्होंने यूरोप के सबसे बड़े इन्वेस्ट ब्रोकरेज फर्म के मालिकों के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कई प्रतिष्ठित वित्तीय पत्रकारों ने दावा किया है कि आज पूरा परिवार एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है और लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उनकी हिस्सेदारी है। दोस्तों, रॉथस्चाइल्ड परिवार ही एक ऐसा अकेला परिवार नहीं है जो बेहद अमीर है और दुनिया के पैसों को कंट्रोल करता है, बल्कि दुनिया में दूसरे ऐसे घराने हैं जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। मर्डॉक परिवार, ऑस्ट्रेलिया। मर्डॉक्स ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। कीथ मर्डॉक एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और एडिटर की पोजीशन पर आते ही अखबार की सेल कुछ इतनी बढ़ी कि वो जल्द ही सीईओ बन गए। उनके बेटे रूपर्ट भी एक पत्रकार थे। जब इस परिवार ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से अपना कंट्रोल खो दिया, तब उन्होंने अपना न्यूज कॉर्पोरेशन खोला। आज ये परिवार फॉक्स न्यूज, माई स्पेस एंड डाउ जोन्स का मालिक है। इस न्यूज कॉर्पोरेशन के जरिए इस परिवार द्वारा शाही परिवार, सेलिब्रिटीज, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस की अवैध फोन टैपिंग से लेकर घूसखोरी के मामले भी शामिल हैं। द हाउस ऑफ साउथ। द हाउस ऑफ साउथ एक शाही परिवार है। सऊदी अरब में 1932 से शासन कर रहा है। इस फैमिली का हेड है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और इसमें करीब 25,000 लोग रहते हैं। इस परिवार के हेड के पास पूरी राजनीतिक ताकत है और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के पास सरकारी और सैन्य ताकतें हैं। इस परिवार के सदस्य सऊदी के अंदर अपनी मनचाही नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया का 20% तेल भंडार नियंत्रित करते हैं। वॉल्टन्स फैमिली। 1962 में सैम वॉल्टन ने पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला था। समय के साथ वॉलमार्ट चेन ने अमेरिका में अपना दबदबा कायम कर लिया और आज ये एक बड़ा नेटवर्क बन गया है। सैम की मौत के बाद उनकी पत्नी और 4 बच्चों ने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इस सुपरमार्केट चेन के अलावा ये परिवार अर्वेस्ट बैंक और चैरिटी फंड भी चलाता है। मॉर्गन खानदान। कई राजनीतिक थ्योरीज के मुताबिक मॉर्गन परिवार यूएस की राजनीति और दुनिया के सभी बैंक को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इस परिवार के पहले सदस्य जॉन पियरपॉन मॉर्गन ने यूएस में अपना वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने सिविल वॉर के दौरान हथियार भी बेचे और साल 1907 में उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को गिरने से रोका था। आज न सिर्फ यूएस बल्कि यूरोप में भी इस परिवार का सिक्का बोलता है।
ओपेनहाइमर फैमिली। ओपेनहाइमर परिवार दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व का मालिक है। इस परिवार के पहले सदस्य अर्नेस्ट ओपेनहाइमर साउथ अफ्रीका के किम्बरले चले गए थे। यहाँ वो शहर के मेयर बने और साथ ही एक डायमंड कंपनी को भी हेड करने लगे। बहुत जल्दी उन्होंने हीरे के व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया और इस फील्ड के बादशाह बन गए। अब ये डायमंड एम्पायर अर्नेस्ट के पोते निक्की ओपेनहाइमर संभालते हैं। ये परिवार न सिर्फ हीरे बल्कि सोने, लोहे, चांदी, प्लेटिनम आदि का भी व्यापार करता है। द हाउस ऑफ विंडसर ये ग्रेट ब्रिटेन का शाही परिवार है। वर्तमान में इस परिवार की हेड है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। वो चर्च और ब्रिटेन की मिलिट्री फोर्स की चीफ कमांडेंट है। ग्रेट ब्रिटेन के अलावा एलिजाबेथ सेकेंड 15 स्वतंत्र देशों की शासक है। यह परिवार काफी हाई प्रोफाइल लाइफ जीता है, मिलिट्री में अपनी सेवा देता है और चैरिटी वर्क्स भी करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।